अश्का, अश्का तुम बताओ, तुमने सॉल्व किया ये वाला? बी और सी पार्ट सजिता का तो नहीं हुआ, फिर मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा। तो मेरा आंसर नहीं आया। नहीं आया? चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला कि पहले मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। डायग्राम मैं भी बना लेता हूँ क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास रिवर है। इसकी विड्थ 30 मीटर है। रिवर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5। मेक द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, हमें पता है, देखो शॉर्टेस्ट टाइम का तो हमें पता है। तुम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया तो मैं बताऊंगा नहीं इसको, है ना। पहला वाला पार्ट तो सभी का आ गया है। अश्का का भी आ गया और श्रीहिता का भी आ गया और आर्ची का भी आ गया। अब बी पार्ट पे चलते हैं। कैन द बोटमैन रीच ए पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑन द अदर शोर? कैन दिस हैपन, मतलब उसके केस में अगर ऐसा होता है, सपोज, तो ये इसको ऐसे जाना पड़ेगा, वीबीआर एट सम एंगल थीटा। कैन दिस बी पॉसिबल? देखो ये इसका आंसर देने के लिए सजिता, कैन द बोटमैन रीच ए पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑन द अदर शोर, ये देखने के लिए तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी। मैंने एक्चुअली ये बताया था ना, कैन ही रीच द अदर शोर, मतलब हाँ अगर, तो उसके लिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वीपीआर है ना, कंडीशन ये होती है कि ये जो वीपीआर है एक्चुअली वीआर से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन, ये कंडीशन होती है, वी वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन वी आर। क्यों, रीजन क्या होता है इसका? अगर ये छोटा होगा ना, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वी आर जो है ना, ये इसको इधर पहुंचने नहीं देता, अपने साथ बहा के ले जाता है। मतलब ये हमेशा ना ऐसे रहेगा कि अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे ऐसा, तो वी बी आर प्लस वी आर विल बी इक्वल टू दिस, है ना। ऐसे करके नॉर्मली अगर वेक्टर का डायग्राम बनाते हैं अपन, तो ये आएगा वी एक्स वी वाई, वेक्टर में सब वेक्टर में ले रहा हूं मैं। अब अगर इसको अपोजिट में पहुंचना है, तो इसका मतलब यहाँ पर वी बी आर तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर ये पहुंच पाता है कि नहीं। हाँ, अगर उसको देखो, कैन ए बोटमैन रीच ए पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑन द अदर शोर, इफ यस, अगर, अगर तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अपोजिट शोर पे पहुंच जाता है, अगर ये नहीं पहुंचता, तो उसके केस में जो है ना, इसका अगर ये नहीं पहुंचता तो उसके केस में ऐसा होना चाहिए था, वीबीआर इस डायरेक्शन में होना चाहिए था।
और वी आर यहाँ होता, तो उसके केस में क्या होता कि हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आती है इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, वी बोटमैन माइनस वी आर, वी बोटमैन माइनस वी आर इज इक्वल टू वी बी आर। पर अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये वी बोटमैन माइनस वी आर इज इक्वल टू वी बी आर आएगा। इसके केस में ये इधर नहीं पहुंचेगा, अपोजिट केस में इधर पहुंच जाएगा। देखो जिस केस में ये वहां पहुंच रहा है, मतलब अपोजिट साइड, अगर ये अपोजिट साइड पे पहुंच रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया हुआ है 5 और रिवर वेलोसिटी 4 दी हुई है, तो इसके केस में ये पहुंचना तो चाहिए अपोजिट साइड में। अगर ये पहुंच रहा है देन मेक द वेलोसिटी डायग्राम। अगर ये पहुंच रहा है तो हमने इसका वेलोसिटी डायग्राम ऐसे करके बना लिया, द डायरेक्शन इन विच ही शुड थ्रो हिज बोट एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। अगर ये यहाँ पहुंच रहा है तो उसके केस में अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना है तो ये वेक्टर डायग्राम के हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू वी आर वेक्टर वाई वी बी आर होना चाहिए। तो वी आर हमें कितना दिया हुआ है, तुम नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो। ये चीज शायद, ये चीज मुझे लगता है ये वेक्टर इससे ही होगी, वेक्टर से। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर। वी आर हमारे पास कितना दिया है 4, वी बी आर हमें 5 दिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्या गलत हो रहा है यार यहाँ पे, ये tan थीटा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। हाँ समझे मैंने किया क्या, श्रीजिता समझ में हाँ आया क्या किया। मैंने कंडीशन लिया, देखो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया कि ये अदर साइड पे पहुंच रहा है कि नहीं। अगर अदर साइड पे पहुंचना है इसको, तो इसको इसकी जो रोइंग वेलोसिटी होनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो और ये अगर हम उल्टे में क्यों नहीं होगी? उल्टे में होगी तो तुम ये देखो ना कि अगर इस वाले डायरेक्शन में ऐसे जाके जा रही है, यहाँ से रिवर वो है, ये है, तो इसकी बोट की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे पहुंच जाएगी ना। ये कहाँ पहुंचेगा, ये हो सकता है आगे जाके, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी ऐसे जाती जाएगी, तो फिर ये हो सकता है इधर पहुंचे कि नहीं, या फिर इधर आगे से निकल जाए, उसमें हम सर्टेन नहीं है। पर इस वाले केस में हम सर्टेन है, समझ गए कि ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसीलिए तो फिर जब तुम वेक्टर डायग्राम बनाओगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस पर्टिकुलर केस तुम कैसे निकालोगे, तो तुम्हें एक्चुअली इस डायरेक्शन में, ये तो वर्टिकल डिस्टेंस तो पता ही है, मैंने तुम्हें बोला है कि ये निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअली वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन द वाई डायरेक्शन निकालना होता है। तो तुम क्या करोगे, ये वी बी आर साइन थीटा वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा होता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, साइन थीटा नहीं, इस केस में वी बी आर कॉस थीटा होगा ना, वी बी वाई माइनस 0। और वी बी एक्स अगर अपन निकालेंगे तो वी बी एक्स माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस वी बी आर साइन थीटा होगा यहाँ इस केस में। तो हमें एक्चुअली वी बी वाई से मतलब है विच इज वी बी आर कॉस थीटा, यानी कि वी बी आर हमें कितना दिया है, मैं भूल के जा रहा हूँ। 5 × cos थीटा, थीटा क्या है 3/5 होगा, तो वी बी वाई 3 हो गया। तो हमारा जो टाइम निकलता है वो उससे निकलता है ना, टाइम इज इक्वल टू ए बी बाई वी बी वाई। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना है 30/3 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड आ रहा है, मैंने टाइम नहीं दिया था क्या, टाइम 10 सेकेंड आएगा। ये तो अपन को नॉर्मल तरीके से ही है। क्षेत्र समझ में आ गया। हाँ सर। ओके
अच्छा, अब सेकंड केस पे आते हैं. हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. ये पॉइंट समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब अगर वो मूव करता, यहां से ऐसे मूव करता, यहां से मूव करता अप द स्ट्रीम, मतलब वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर जा रहा है. तो यहां से लेके यहां तक जाने में 10 मीटर अप द स्ट्रीम जाने में, और फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक आने में दोबारा 10 मीटर, उसको कितना टाइम लगेगा? सपोज इसमें टाइम t1 है, इसमें टाइम t2 लगेगा. अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी, जब ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोटमैन निकालेंगे एक्चुअली. इस पहले ए से लेके बी वाले मोशन में, ये बी से सी बोल देता हूँ, ए से बी वाले मोशन में जब वो 10 मीटर अप द स्ट्रीम जा रहा है, मतलब स्ट्रीम के अलोंग, तो उसकी केस में वी बी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर है, क्योंकि इसके केस में वी बी एक्स इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इस डायरेक्शन में है. वी बी आर मतलब उसने मूवमेंट इसी डायरेक्शन में करना चालू किया क्योंकि वो अप द स्ट्रीम मूव कर रहा है. ठीक है, तो वी बी एक्स जो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा वी बी आर प्लस वी आर. यानी इस समय बोट की जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में एक्चुअली वो है 4+5. 4+5, वेलोसिटी ऑफ रिवर 4 ही थी ना? हाँ ठीक है, 9. तो 10 मीटर अप द स्ट्रीम में जो टाइम लगा टी ए बी, वो लगा 10 मीटर डिवाइडेड बाई 5+4 वी बी एक्स एक्चुअली, विच इज 10/9. अब तुम रिवर्स मोशन में देखो, रिवर्स मोशन में हुआ क्या कि अब वो रिवर्स में मूव कर रहा है. वी बी आर इस डायरेक्शन में, बी से सी में, तो इसके केस में माइनस वी बी आर इज इक्वल टू वी बी एक्स माइनस वी आर होगा. या प्रॉपर्ली बताता हूँ, क्योंकि मुझे बोट की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में चाहिए. अब इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को, यानी कि वी बी आर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, माइनस वी आर तो सेम ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऑफ माइनस वी आर. ये हो जाएगा वी बी प्लस वी आर इज वी बी आर. तो इसके केस में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोटमैन जो रिवर्स केस में आएगी वो आएगी वी बी आर माइनस वी आर, विच इज 4-5. तो हमारे पास जो टाइम आएगा, टाइम बी सी, वो आएगा 10/1. तो टोटल टाइम जो हुआ वो हमारा हुआ टी ए बी प्लस टी बी सी इज इक्वल टू 10/9 प्लस 10, विच इज 100/9. ये बताओ समझ में आया कि नहीं? मैंने दोनों केस में फॉरवर्ड मोशन में और बैकवर्ड मोशन में एक्चुअली किया, इसको मैंने सॉल्व क्या किया है. फॉरवर्ड मोशन जब उसने 10 मीटर मूव किया है तो मैंने वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन द एक्स डायरेक्शन निकाला. रिवर्स मोशन में मैंने वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन द एक्स डायरेक्शन निकाला रिवर्स मोशन में. और फिर उसके बाद टाइम निकालने के लिए वो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेलोसिटी कर दिया है दोनों ही केस में.
तो समझ में आया कि नहीं सबको? श्वेता समझ में आया? हाँ सर। पार्थ समझ में आया? ठीक है होगा। आशिका तुम्हें समझ में आया? आर्ची यू गॉट इट ना? Yes, sir. Okay. Now try to solve this. So now you know actually how to solve the revert board problems. Now I'll give you one problem of the aircraft wind problem type. Then we'll try to solve the previous year questions of this. And see, similar to this, actually we have the rain man problem. I'll just explain you what is rain man problem. Then you will be able to understand. Let's try to solve this question. मैंने तुम लोगों को बस ये बताया पहले से कि एक्चुअली रिवर बोट प्रॉब्लम में और एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में बस यही अंतर होता है कि बोट की जगह पर एयरक्राफ्ट होता है, विंड रिवर की, बोट की जगह पर एयरक्राफ्ट होता है, रिवर की जगह पर विंड होती है, बस इतना ही होता है। Try solving this.
Sir, is the angle 45? Angle is 45. Very good. But from what direction? Sir, from the wind. No, 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 no. No, no. The answer, they're saying pilot should steer in a direction at an angle of 75 degrees from north towards east. Wind is actually blowing in the north direction. Na? From the wind, if you say the angle is 75 degree RG, the correct answer is 75 degree, they say. Are you able to draw the vector diagram of this? Yes, sir. Then you should be getting the correct one. After, if you have drawn the vector diagram, after this, only thing you have to do is you have to find out the particular angles. That's all. So let us see Srijita and Ashka, they are able to solve it or not. Are Acha, do you want me to draw the this diagram, vector diagram? Yes, sir. Yes, sir. Okay. An aircraft flies at 400 km per hour in still air. That means velocity of aircraft with respect to wind is 400 km per hour. They said. A wind of 202 km per hour is blowing from south towards the north. So velocity of wind is 200 root 2 in from south to north. That means this direction. The pilot wishes to travel from A to a point B northeast of A. What? Acha, pilot wants to move. Suppose I have taken this as A. This is B, northeast of A. Find the direction in which he must steer in the time of his journey. If he wishes to travel in this direction from A to B, that means 45 degree. His actual velocity of aircraft has to be in this direction. Okay, na? Pilot wishes to travel from A to B, northeast of A. That means his actual velocity has to be in this direction in which he wishes to travel. So because we know velocity of aircraft with respect to wind, the formula is velocity of aircraft minus velocity of wind. So this, if we draw the diagram, VW plus x is equal to VA. Then his velocity has to be in this direction. Velocity of aircraft with respect to wind should be in this. Because
VW plus VAW will be equal to VA. That means VAW will be equal to VA minus VW. That means we are this triangle is actually satisfying the velocity of A with respect to wind is equal to VA bar minus VWR. So this is correct one. This is the diagram actually you should draw. Now you have found that this, because they have given in the question that he must travel along the 45 degree from A to B. That means you do this angle will be 45 degree, but you do not know this angle. Suppose this is theta, so this will be pi minus theta, and if this is pi minus theta, it will be pi minus theta plus 45 plus phi. Suppose this is phi, then it will be equal to 180 degree because it is a triangle. So phi will be equal to 40 theta minus 45. Now the only thing you need to do is, because they have given us the magnitude, you have to apply some sine rule and all to solve this problem. This mod VAW they have given, mod VW they have given. Archie, this was your diagram. So I think I was getting 45 degree with VAW and not VA. You was getting 45 degree with VAW. Yes, sir. It's this angle you are telling. This angle with this. So in the place you drew VA, I had VAW there. No, then it will be wrong, no? Because the whole understanding becomes wrong. Because when he's saying na, the pilot wishes to travel from A to B, A to a point B northeast of A. What is the meaning of this? Means if he wishes to travel from A to B northeast of A, that means his actual velocity with respect to the earth has to be in this direction. Getting my point? But you have Yes, taken sir. this to be VAW. Velocity of aircraft with respect to wind has to be in that direction. It's not what he meant. He said velocity of aircraft with respect to earth, means जो actual velocity है ना aircraft की, वो जो with respect to earth, वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए अगर वो उस डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहता है. वो मिस्टेक हुआ है. अच्छा, anyone has doubts in this? किसी को भी कोई भी डाउट, शर्माओ मत, किसी को भी कोई भी डाउट है क्लियरली बताओ. सृजिता, कोई डाउट है इसमें? नो सर. है? नो सर. नहीं है ना? अच्छा, गुड. अश का कोई डाउट है? अशिका, कोई डाउट है? अशिका तो पता नहीं सुन रही है, गायब हो गई क्या? पार्थ, तुम्हें कोई डाउट है? पता नहीं ये लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं. देखो भैया, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर उसके बाद फंस जाओगे खुद ही, फिर बाद में मत पूछना है सेम डाउट्स. पार्थ को तो नहीं है. चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है अगर, तो इसके बाद सॉल्विंग कर सकते हो. पूरी सॉल्विंग करके तुम सृजिता इसके बाद सॉल्व कर सकते हो. मैं सॉल्व करके बताऊं या फिर कैसे निकालना है एंगल अपन को थीटा? Archie, can you solve this after this?
How did you solve? In Yes, according, I can try. what you need. Acha, I will not give you a hint now. Just try your natural methods to solve it. It's not difficult, it's very easy now. Yes, sir, I got it. You got na? So Yes, sir. let me show to everyone else. This is a triangle. So if you know this value VAW modulus, the length of this VW also you know. So it's very easy if we apply velocity of VA we do not know. So the only thing we need to find out VA as well as the angle theta. So what I will do first, I will apply in this triangle the sine rule. That would be easy for me because modulus of VAW divided by sine 45, the opposite angle, must be equal to the modulus of VW divided by sine of theta minus 45. And similarly, this will be equal to VA modulus of VA divided by sine of pi minus theta, which is actually sine theta only. So if we use this one first two, so VAW we know it is 400. Sine 45 is 1 by root 2. That means I'll write root 2 here. VW I know it is 200 root 2. Sine theta minus 45. So just cancel it. So sine of theta minus 45 will be equal to 1 by 2, which is 45 degree. So that means theta minus 45, what I have done, theta minus 45 is equal to what? Sine 30. Sine 30 is half. So that means theta is equal to 75 degree. That's why I said this theta is 75 degree. For the first answer, in which direction he must steer. Now he want to find out the time of his journey, so you will need to find out VA actually. So use this one, use this and this. So you'll get again 400 root 2 is equal to VA that you need to find divided by sine of 180 minus 75. Sine of pi minus 75, what will be? How to find out the value of sine 105 equal to VA? The actual answer, time we can find easily. Time is distance by velocity. 1000 AB distance they have given 1000 by 400 root 2 sine 105. Sine 105 will be 90 plus 15. Sine 15 degree we need. Ten by 4 root 2 sine of 90 plus 15. 90 plus theta is sine cos 15. 10 by 4 root 2 cos 15 degree. Did they give anything this in? No? You need to put the value of cos 15 degree. They should have given. Don't worry, I'll give you the cos 15 degree value. Cos 15 degree is equal to 0.965. So 10 by 4 root 2 into 0.965. You'll put the value, you'll get time is equal to 1.83 hours.
ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, अच्छा अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला था रेनमैन प्रॉब्लम। इस तरह से देखो, ऐसे करके एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसमें तुम्हें पता है एक्चुअली क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूँ, जो बच्चों की कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। बच्चों की कॉमन, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और उनका कॉमन मिस्टेक ये होता है कि जैसे ये लाइन थी ना, द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। अब अगर वो चाहता है, विश करना चाहता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, तो इसका मतलब उसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ है ना, वो उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, देखो इस दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर। मतलब उसकी वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में स्टीयर करेगा, करना चालू करेगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, वो इस डायरेक्शन में स्टीयर करेगा, पर उसकी वेलोसिटी व्हेन कंबाइंड विद द विंड वेलोसिटी, his velocity will become actually this, which is actually his velocity. लोगों को ये लगता है कि एक्चुअली उसकी जो वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू विंड, ये होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन होता है और इसको मान लेते हैं कि फिर वो वी आएगा, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने रिवर बोट प्रॉब्लम में यही बताया था कि जब उसकी रोइंग वेलोसिटी जब हमें दी होती है, किसी की भी रोइंग वेलोसिटी, तो वो रोइंग वेलोसिटी के हिसाब से वो स्टीयर करता है। द वेलोसिटी कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, वो उस वाली डायरेक्शन में स्टीयर करना चालू करता है। और उसकी वेलोसिटी जब उसके केस में जब कंबाइन होकर रिवर से आती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बाद वो एक्चुअल वेलोसिटी अपनी निकालता है, और एक्चुअल वेलोसिटी के हिसाब से फिर वो उसको कितना टाइम लगेगा हम कैलकुलेट करते हैं, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बस। सेम प्रॉब्लम रेनमैन प्रॉब्लम के साथ भी होती है। देखो रेनमैन प्रॉब्लम को मैं बहुत एग्जांपल वो बता देता हूँ, कॉमन चीज, लेकिन तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा तभी समझ में आएगा। जैसे इसमें होता क्या है, सपोज ए मैन इज ट्रेवलिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्वेश्चन बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, मैन इज ट्रेवलिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, रेन फॉल कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ, इन विच डायरेक्शन ही मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला। ये अपने अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ है, अपने पास अब इसके पास एक अम्ब्रेला है। इन विच डायरेक्शन ही मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट ही विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। अब ऐसा क्यों है, लोग क्या सोचेंगे कि भाई चल रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है फिजिक्स की, वो ये सोचेगा कि यार सीधे सीधे तो बारिश आएगी ऊपर से नीचे, सीधे सीधे खड़ा कर देता हूँ छतरी को, लेकिन वो तब भी भीगता है। तुम लोग नॉर्मली एग्जाम्पल करके देख लेना है लाइफ में, तो तब भी भीगोगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज when he is moving he sees the rain with respect to himself। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जब वो रेन को देखता है, तो वो अपने रेस्पेक्ट में देखता है, अपने रेस्पेक्ट में देखता है। मतलब he wants the direction in which he will be seeing the rain will be velocity of rain with respect to man, which is actually vr vector minus vm vector। क्योंकि वो चल रहा है, तो जब चल रहा है तो वो किसी भी इंस्टेंट पे देखेगा तो अपने आप को रोक के देखेगा ना, तो उसको रेन को अपने आप को रोक के देखना पड़ेगा, पर रियलिटी में वो हो नहीं रहा, तो वो इमेजिनरी में अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन उसको देखनी है विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब जब तुम देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, तो वी आर माइनस वी एम कैसे करोगे, तो उसके केस में इसको वीएम माइनस करने के लिए तुम वीएम को रिवर्स कर दोगे, वेक्टर का डायरेक्शन ही तो निकालना है तुम्हें। ये माइनस वीएम हो गया, अगर तुम इस डायरेक्शन को इससे कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये वी आर है, ये माइनस वीएम है, तो ये जो वेक्टर होगा वी आर एम, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिखेगा। तो मैन को अपना जो अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा रेन से बचने के लिए, तब वो बच जाएगा रेन से। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ?
Achi, did you get it? What I'm telling? Yes, sir. And you, Sejita? Yes, sir. Ashika पता नहीं. पार्थ तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई क्वेश्चन कर देता मुझसे, है ना? तो इस तरह से होगा. तो ये चीज है. अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ. मतलब बेसिकली जब मैन चलता है ना, तो उसको अपने हिसाब से रेस्पेक्ट में देखना होता है. इसीलिए रेन का डायरेक्शन उसको दूसरे एंगल में दिखता है. वो VRM का डायरेक्शन होता है. पहले सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सही लेवल का क्वेश्चन दूंगा. You try to solve this question. This is not much difficult. It's very easy. Just for your conceptual understanding. After this, I'll give you one good level problem. That won't be tough to be easy also. अच्छा, एक बात बताओ सभी लोग, तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊं क्या मैं? बोचर इन प्लेन प्रोजेक्टाइल तो आता ही होगा. Yes, अरे sir. हाँ, the only problem you will be facing in inclined projectile. How good you are in inclined projectiles? अच्छी कंफर्टेबल हो इंक्लाइन वाले में? Sir, yes, sir. It's comfortable. सुचिता, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कैसा है तुम्हारा? अच्छा नहीं है. हाँ, वही मैं सोच रहा था. एक्चुअली ज्यादातर बच्चों को जो है ना, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में आती है प्रॉब्लम. Sir, इंक्लाइन is the answer tan inverse 3 by 4 with VR? आंसर इज tan इनवर्स. वेट. हाँ, tan इनवर्स 3/4 with, हाँ, VR, करेक्ट. वेरी गुड.
Now, if you have done this, you can try to solve this question. ये तुम्हारा भी आ गया? पर तुम्हारा आया इसका आंसर, पहले वाले का मैन वॉकिंग वाला?
Sir, is the answer 3 root 3? No, it's 3 root 2. Acha, if anyone is not able to get the answer, I'm writing the answer, try at home. शिजिता, तुम्हारा आंसर आया ये वाला पहला वाला? पता नहीं यार. Sir, I am getting VRM as 3 root 2 and VR as 3 root 3. VR is through V. They have said VR is 3 root 2 and VRM will be. Is what they're getting. VRM is 3, they are saying 3 J cap. Actually, you are doing that mistake only. See the direction that you should have. No? What you should assume, rain appears to fall. See what he's saying, to a man walking at a rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertical downwards. Means Sir, what? sir, VRM. This is actually VRM, they have said. So VRM is equal to this vertical. This is in J cap. We do not know what is value, but we'll Sir, so I assume. think it as minus XJ cap like that. You can assume now velocity of rain will be AI cap plus BJ cap, like that you can assume. Yes, yes. So it is VRM plus VM like that. So VRM, if you want, VRM will be equal to VR minus VM. But VM is given to be 3 I cap. So VRM will be what? VR minus VM, which will be A minus 3 I cap plus BJ cap. But it appears to be vertical only, so its X component has to be 0. That means A has to be 3. Now VM B we do not know. B how we will find? Achha, now in the second case, this is different. When he increases his speed to 6, it appears to meet him at an angle of 45 degrees with the vertical. Now in the second case, VRM is equal to A minus 6 I cap plus BJ cap. But they have given this angle, this theta, this angle is this. So it is actually VM, VR. So the tan theta will be equal to A value you have already found, so it will be minus 3 I cap plus BJ cap. So tan theta will be VM by VR. So that means VRM we have got this. So actually tan theta will be equal to B by 3. And this angle is actually 45. So tan 45 is 1. So B by 3 is equal to 1. That means B has to be equal to 3. That's why your VRM value will be A
A, what we have got 3 I cap plus 3 J cap, not VRM, VR value, because we have assumed VR is equal to A I cap plus B J cap. Na? So it will be 3 I cap plus 3 J cap. That's why VR value will be 3 root 2. Understood, Archie? Yes, sir. I don't know what mistake you were doing. It's actually simple. You have solved it correctly only. So let's end the class now. If anyone is not able to do this first question also, they can just tell me in the next class or in the WhatsApp. I'll just solve